स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही अपना पिछला चैप्टर पश्चाताप। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कहानी पश्चाताप में गोपाल नाम का एक विद्वान जो कि अपनी विद्या और गुणों के कारण गांव में जाना जाता है, उसी गांव में एक रतन नाम का लड़का भी होता है जो कि अपनी फिजूल खर्ची के कारण अपने घर में चोरी करता है और उसे गोपाल पर वो सारा इल्ज़ाम लगाता है। गांव में पंचायत होती है और गोपाल को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। गांव के बाहर वो गुटिया बनाकर रहने लगता है। अब उन्हीं चीज़ों को देख देख कर जो है रतन परेशान होता है और वो उसी के पास जाने लगता है और धीरे धीरे उसकी जो बुरी आदतें छूटती जाती हैं। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। गोपाल जो है हमेशा ही रतन का स्वागत करता है। वो उसके पास जाता है। जब एक दिन अचानक जब रतन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपने घर पर फूट फूट कर रोने लगता है। रतन को बिना किसी कारण के रोते हुए उसके माता पिता बहुत ही व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं कि और उसे रोने का कारण पूछते हैं। तो रतन जो है सारी सच्चाई बताता है कि हमारे घर में जो 1 साल पहले चोरी हुई थी वो गोपाल दादा ने नहीं, मैंने की थी। मैं भटक गया था। मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे चुराए थे और गोपाल दादा पर आरोप लगाया था। रतन के पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रतन अब कुछ शांत हो जाता है। फिर वह बोलता है कि पिताजी, मुझे अपने किए पर बहुत ही दुख है। मैंने गोपाल दादा जैसे विद्वान का जीवन खराब किया और उनको मैं इस तरह से जीवन जीते हुए नहीं देख सकता है। आप मेरे साथ चलिए और मैं सम्मान के साथ उन्हें गांव में जो है वापस लेकर आऊँगा। रतन के माता पिता बहुत हैरान होते हैं। रतन को साथ लेकर वे गोपाल के पास जाते हैं और पंडित जी जो है पूरी बात सुनकर, विद्वान भी उनकी बात सुनकर चुप रहता है। रतन के पिताजी बोले, इस बालक के कारण नाहक का मतलब होता है यूं ही मैं आपको दंडित किया गया। मैं भी पाप का भागीदार बना। हमारी गलती है, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको वापस गांव ले जाने के लिए आए हैं। विद्वान कुछ नहीं बोला, केवल मुस्कुरा दिया। रतन के पिता ने विद्वान से पूछा, जब आप निर्दोष थे, यानी आपका कोई दोष नहीं था, तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? विद्वान ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने आप को निर्दोष स्थापित करने की कोशिश करता तो यह बच्चा दोषी हो जाता। ऐसा मैं चाहता नहीं था। मैं इस बच्चे से प्रेम करता हूँ और अपने ही ढंग से इसे सुधारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने प्रयास में सफल हो गया। प्रयास यानी कि कोशिश। इतना सुनते ही रतन आगे बढ़ता है और विद्वान के पांव छू लेता है और उनसे लिपट जाता है। रतन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और प्रेम के जो आंसू है उसकी गलती को वो धो डालते हैं। तो इस कहानी से फिर हमें शिक्षा मिलती है कि पश्चाताप किसी भी व्यक्ति को सुधारने का अनूठा अवसर होता है। यानी कि हम अपनी की गई गलती को सुधारना चाहते हैं तो उसका पश्चाताप हम करते हैं तो हम दोबारा वो गलती कभी भी नहीं करते। ठीक है।